जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल रिसर्च एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लोग आज बिहार शिक्षक बहाली 2.0 पर बात करेंगे और इसके बहुत सारा डिटेल्स पर बात हम लोग करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बहुत सारे पॉइंट लिए हैं। ऐसे स्टूडेंट के लिए सुनहरा अवसर है जो बीएड एवं बीटीसी किए हुए हैं और साथ में स्टेट एवं स्टेट के साथ में सीईटी पेपर 2 क्वालिफाई है। बीएड और वर्सेज डीएलएड का जो मामला कोर्ट में पड़ा हुआ था और जिसके वजह से ओनली वन डीएलएड वाला का ही रिजल्ट आया और बीएड का जो नुकसान हुआ उसके लिए सरकार ने भरपाई के लिए लगभग, पहले तो बात चल रही थी कि 70,000 के लगभग, लेकिन जब बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लिया गया तो उसमें कुछ विषयों में अभ्यर्थी की संख्या इतनी कम थी, मिला ही नहीं, जिस वजह से इस रिक्ति को ज़्यादा बढ़ाना पड़ा। लगभग ऐसा माना जा रहा है कि 1,20,000 की बहाली फिर आने वाली है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि 1 to 5 का बहाली अब की बार नहीं आने वाली है। 6 से ऊपर की बहाली आने वाली है, 6 to 8, 9, 10 एवं 11, 12। अब इसमें हम लोग बहुत सारे डॉट्स पर बात करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं सिलेबस, इसमें कोई जनरल सिलेबस नहीं रहेगी, लेकिन 80 मार्क का आपका स्पेशल विषय होगा। इसमें कोई भी सामान्य सिलेबस नहीं होगी। अगर वैसे स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन किए हैं और ग्रेजुएशन के बाद बीएड किए हैं, वैसे स्टूडेंट जो आपका ग्रेजुएशन लेवल है, अगर किसी का मैथमेटिक्स है, अगर किसी का साइंस है, अगर किसी का सोशल साइंस है या अगर किसी का लैंग्वेज है, तो वही सब्जेक्ट आपका जो है सिलेबस बन जाएगा। खास करके लगभग 80 मार्क उसी से पूछा जाएगा। उसके बाद जब 40 मार्क कॉमन रहेगा, जो कि जनरली सभी स्टूडेंट को पूछा जाएगा, चाहे कोई भी कैटेगरी, कोई भी विषय का क्यों ना हो। तो सिलेबस से अभी तक पूरा डिटेल्स आया नहीं है, लेकिन जब तक सिलेबस नहीं आती है तो तब तक मैं अपना अपना विषय पर फोकस कर सकते हैं। और लगभग 3-4 दिन के बाद जैसे ही नोटिफिकेशन आती है, उसके बाद सिलेबस को भी रिलीज कर दिया जाएगा नोटिफिकेशन के माध्यम से। अब इसमें बात आती है कि सीईटी और एसटीईटी। जो सीईटी पेपर 2 होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 उन अभ्यर्थियों के लिए है जो अभ्यर्थी 1 to 5 में शिक्षक बनना चाहते हैं, जो कि इस बहाली में 1 to 5 का सीट अर्थात बहाली वैकेंसी आ ही नहीं रहा है। तो वैसे स्टूडेंट पेपर 1 को क्वालिफाई है, इसमें आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। जो ऐसे स्टूडेंट जो सीईटी पेपर 2 क्वालिफाई है या उसके साथ में आप स्टेट क्वालिफाई है। स्टेट में भी 2 पेपर होती है, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 क्वालिफायर आता है वो 9, 10 के शिक्षक बनने योग्य होते हैं, और जो पेपर 2 पास रहते हैं वो 11, 12 के शिक्षक बनने योग्य होते हैं। अब इसमें अगर एसटीटी पास है, आप एसटीटी के साथ में +2 में जाने के लिए पीजी भी अनिवार्य है। एसटीटी के साथ आप पीजी भी क्वालिफाई है तो आप 11, 12 में आप फॉर्म आवेदन भर सकते हैं। और उसके बाद आप बीएड और डीएलएड, स्पेशल मौका तो बीएड वाला को मिल ही रहा है, लेकिन इसमें जो भी अभ्यर्थी डीएलएड भी किया है और डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन किया है, फिर मैं बता दूं, चाहे तो आप पहले ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद डीएलएड किए हैं, या पहले डीएलएड किए हैं उसके बाद ग्रेजुएशन किए हैं, लेकिन साथ में आप सीईटी पेपर 2 पास होना चाहिए, तब आपको इसमें मौका मिल सकता है ओनली 6 to 8 में। अन्यथा आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। और इसका प्रिपरेशन लगभग 1 महीना का समय है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, और इसका सिलेबस बहुत लंबा है।
ऐसे स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा लाभ होगा जो पहले से जनरल कंपटीशन का तैयारी कर चुका है, मैथ, रीजनिंग इत्यादि। केवल उसका अपना पर्सनल विषय पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार भी लगभग ऐसा आंकड़ा माना जा रहा है कि पूरे 1,20,000 सीट के लिए लगभग 10 लाख अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंडीशन है जो कि डोमिसाइल लागू नहीं होती है, तो अदर स्टेट वाले भी इसमें आकर के फिर शामिल होंगे। सामना करना पड़ेगा लगभग 10 लाख अभ्यर्थियों से। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या अदर स्टेट से भी अभ्यर्थी आएंगे। इससे पहले वाला बहाली में जब डोमिसाइल की मांग की गई थी तो डोमिसाइल तो आई थी, लेकिन फॉर्म फिलअप करने के बाद सरकार के मन में क्या चला नहीं चला, उसके बाद डोमिसाइल को हटा करके अदर स्टेट वाले को मौका दिया, और जिसमें लगभग 70 से 75% अदर स्टेट वाले ही को क्वालिफाई कर दिया गया। तो अब इस बहाली में अभ्यर्थी ने मांग कर रहा है कि डोमिसाइल होना चाहिए, लेकिन अब आगे देखते हैं कि सरकार इसमें मानने के लिए तैयार है या नहीं। इसको जब तक हम लोग उस नोटिफिकेशन तक नहीं पहुंचेंगे तब तक इसमें सही बात कहना वाजिब नहीं होगी। अब हम लोग ये फॉर्म फिल कब से होगा? 3-4 दिन पहले आपको ऑफिशियली आवेदन यानी एप्लीकेशन निकल गया है, नोटिस निकल गया है कि 3/11/2023 से 14/11/2023 तक फॉर्म फिल होगा। 3/11/2023 से 14/11/2023 तक ये फॉर्म फिल होगा, और उसके जस्ट एग्जाम डेट है 7/12/2023 से 10/12/2023 तक। लगभग 1 महीना का समय है। इस 1 महीना में अभ्यर्थी को काफी कठिन मेहनत करना होगा, क्योंकि अब की बार सीट बहुत कम है और अभ्यर्थी पिछले बीपीएससी के बाद ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी का सामना करना पड़ेगा। काफ़ी कंपटीशन है, तो आप लोग इसमें देख सकते हैं। तो अगर प्रिपरेशन आप अच्छे तरीके से करते हैं तो आप सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन आवेदन कितनों ही आए, लेकिन बहाली तो 1,20,000 का ही होना है। जो अभ्यर्थी अपने कैटेगरी में टॉप रहेंगे और टॉप से नीचे आएंगे 1,20,000, क्योंकि सरकार अगर 1,20,000 की बहाली देती है उसमें से लगभग अगर 100% सीट को भी भरते हैं फिर भी आपको 15 से 20% सीट को वो किसी भी कारण से पूरा नहीं करेंगे। कई कारण है इसमें, फर्जी अभ्यर्थी है या और कोई कारण है। तो अब आप लोग इस पूरे डिटेल्स को देखें। अभी लेकिन ये अभी ऑफिशियली नोटिस एग्जाम का नहीं है। उस नोटिस में दर्शाया गया है कि अगर समय को बदलना चाहे, अगर समय आवश्यकता अनुसार हम लोग बदल भी सकते हैं। तो अभी ऑफिशियली नोटिस नहीं आई है, ऑफिशियली नोटिस आने के बाद ही पता चलेगा। अब एक कंडीशन बच जाता है अपियरिंग, जो सीईटी जो सीटीईटी पास नहीं है और जो दिसंबर में सीटीईटी होगा, क्या वैसे अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे या नहीं। इससे पहले जो बहाली आई थी उसमें तो अपियरिंग वाले को मौका दिया गया था, लेकिन अगर अपियरिंग वाले को मौका देना है, ये तो अनुमानित है कि 90% चांस देगा ही। जब तक ये ऑफिशियली नोटिस नहीं आएगा इसका भी कहना गलत बात है, और ये शायद सरकार को इसमें काफ़ी लाभ होंगे, इसलिए ये जरूर देगा। आज के लिए यहाँ तक, जय हिंद।